हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेट्टी सॉल्यूशंस और मैं हूं आपकी अपनी अकीला मैम। स्टूडेंट्स, आज जो हम सीखने वाले हैं इट इज़ एन इंट्रोडक्शन टू योर प्रैक्टिस सेट 2.5। बिफोर स्टार्टिंग प्रैक्टिस सेट 2.5, व्हाट आर द थिंग्स यू शुड नो, दैट वन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टुडे। आपका टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 49 में ये पॉइंट्स दिया गया है विच विल बी यू कैन सी, आई थिंक इट विल बी डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन। ओके, ये पॉइंट्स को मैं एक एक करके आपको बताने वाली हूँ आज, ताकि आपको प्रैक्टिस से 2.5 करने में बहुत आसान लगे या इजी पड़े। फाइन, वी विल स्टार्ट। एक्चुअली आपका टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 49 में 4 पॉइंट्स दिया गया है। लेट मी एक्सप्लेन वन बाय वन। Okay, the पहला point, okay, read the points. If alpha and beta are the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, alpha is equal to minus b plus square root of b square minus 4ac by 2a, beta is equal to minus b minus square root of b square minus 4ac 2a। स्टूडेंट्स, हमें मालूम है ऑलरेडी हमने फार्मूला मेथड सीखा है। हमारा फार्मूला क्या है फार्मूला मेथड में? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। इसमें हमने क्या लिखा है? प्लस और माइनस। इसका मतलब क्या है? अल्फ़ा मतलब क्या है? इधर दिया है प्लस साइन, और बीटा मतलब क्या है? माइनस साइन है। ठीक है, वही चीज़ को उन्होंने स्प्लिट करके बताया है। इधर जो प्लस और माइनस हम साथ में लिखते हैं फार्मूला मेथड में, उसमें अगर प्लस करने में जो आंसर आपको मिलता है दैट इज़ योर अल्फ़ा, एंड माइनस करने से जो आंसर मिलता है दैट इज़ योर बीटा। देखो, हमने प्रैक्टिस से 2.4 में सम सॉल्व किया है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू रिमेंबर, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 ऐसा सम था। हम पहले क्या करते थे? कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर, तो ए कितना मिलता था हमें? 1, बी इज इक्वल टू 6, सी इज इक्वल टू 5, और फार्मूला अप्लाई करते थे। बी स्क्वायर माइनस 4ac करते थे। बी स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5, 36 माइनस 20 वी गॉट 16। देन फार्मूला एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये ऑलरेडी सीखा है इसलिए फास्ट कर रही हूँ मैं। देखो, माइनस बी मतलब क्या है? 6 प्लस और माइनस 16 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 इंटू ए मतलब 1। तो हमें जो आंसर मिलता था माइनस 6 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 मतलब 4 बाई 2। ऑब्जर्व दिस वन, इसमें क्या लिखा है? वी इट हैज़ रिटन प्लस और माइनस। उसका मतलब क्या हो गया? प्लस और माइनस, प्लस एंड माइनस। देखो, अगर इसको सॉल्व करेगी क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 4 बाई 2, और x इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4 बाई 2। माइनस 6 प्लस 4 मतलब माइनस 2 बाई 2, यू विल गेट माइनस 1। इधर माइनस 10 बाई 2 यू विल गेट माइनस 5। ओके, अभी ऑब्जर्व द आंसर्स माय डियर स्टूडेंट्स। इधर जो हमें मिला x इज इक्वल टू माइनस 1, और इधर जो मिला माइनस 5, दिस टू आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। बट द थिंग इज, ये जो माइनस 1 हमें मिला क्या करने से मिला? प्लस करने से मिला। तो हमारा अल्फ़ा हमेशा प्लस करने से ही मिलता है हमको। जो माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 ये करने से अल्फ़ा मिलेगा, दैट इज़ एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। ये है हमारा अल्फ़ा, और ये जो है जो माइनस 5 मिला दिस इज़ आवर बीटा। ओके, दिस इज़ रिगार्डिंग द फर्स्ट क्वेश्चन। ये मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया, तो ये दो रूट्स मिलता है हमें, तो उसको हम लोग अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा बीटा इज है ना ग्रीक अल्फ़ाबेट्स विच इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द रूट्स। ओके, उतना ही है। फाइन, नाउ वी विल लर्न द सेकेंड पॉइंट। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है? लेट मी एक्सप्लेन द सेकेंड पॉइंट। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन है। अगर सेम इक्वेशन में लेगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये है हमारा 1, बी इज इक्वल टू 6, सी इज इक्वल टू 5। ओके, और हमारा अल्फ़ा क्या आया था? अभी आपने देखा माइनस 1 आया था, और बीटा क्या आया था? माइनस 5 आया था। लास्ट में इतना ही सोल्यूशन आया था, माइनस 1 एंड माइनस 5। अभी देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए क्यों है? सपोज अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना है? माइनस 1, प्लस बीटा कितना है? माइनस 5 है। ओके, दिस इज अवर अल्फ़ा प्लस बीटा, और उधर दिया है माइनस बी अपॉन ए। व्हाट इज़ अवर माइनस बी? देखो, माइनस बी मतलब माइनस 6, और ए कितना है? 1। अगर मैं इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस 1 प्लस और माइनस माइनस इज इक्वल टू माइनस 6, तो क्या हो जाएगा? माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 6। हमें सेम मिला, मतलब
इस कंडीशन के हिसाब से अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब माइनस बी अपॉन ए। अगर कौन सा भी इक्वेशन आपको ऐसा दिया गया एंड डायरेक्टली पूछा अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू, तो आपको सिर्फ ये करना है माइनस बी अपॉन ए। डायरेक्टली आप बता सकते हैं ए बी मतलब कितना है 6 है, माइनस बी 6/1। ओके, तो आप आंसर क्या होगा -6, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा कितना है हमारा -1 और बीटा कितना है -5। सी कितना है 5 है और ए कितना है 1। ए क्या होगा -1 -5 इज इक्वल टू 5 एंड 5/1 मतलब 5। देखो ये सेम आ गया। उसका मतलब इक्वेशन देख के आप बता सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है और अल्फ़ा बीटा कितना है। दिस इज आवर फर्स्ट कंडीशन। वी विल मूव टू द नेक्स्ट। अभी हमारा पेज नंबर 49 का सेकेंड पॉइंट दिया गया है, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ b² माइनस 4ac। हैंस b² माइनस 4a इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर। इसको जो छोटा ट्रायंगल है इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा। फाइन। अब इधर जो वर्ड है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या है, बेसिकली b² माइनस 4ac। जो हमें b² माइनस 4ac का वैल्यू बताएगा उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डू नॉट गेट कन्फ्यूज बिटवीन द वर्ड्स डिटर्मिनेंट एंड डिस्क्रिमिनेंट। डिटर्मिनेंट हमने सीखा था ग्रामर्स रूल में, ओके, फर्स्ट लेसन में। दिस इज कॉल्ड एज अ डिस्क्रिमिनेंट। वेन एवर इन द क्वेश्चन इट इज गिवन फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, यू हैव टू फाइंड डेल्टा वैल्यू। उसका फॉर्मूला है b² माइनस 4ac। अभी इधर क्या बोला है, हमेशा डिस्क्रिमिनेंट विल बी डिनोटेड बाय ए लेटर, ग्रीक लेटर, इसको बोलते हैं डेल्टा। द नेचर ऑफ द रूट्स, ओके, नेचर ऑफ द रूट्स में 3 टाइप्स है। एक है रियल एंड अनइक्वल, ओके, सेकेंड रियल एंड इक्वल एंड द थर्ड वन नॉट रियल। ये 3 पॉइंट्स आपको लर्न करना है। मतलब रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड इक्वल, नॉट रियल। इसका मतलब क्या है, अभी हमने जो सम सीखा उसमें हमें रूट्स आया था -1 -5। अभी ऑब्जर्व माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, ये दोनों इक्वल है क्या, ये दोनों नंबर्स इक्वल है क्या, सेम टू सेम है, नहीं है। ओके, ये रूट्स इक्वल नहीं है, ये है अनइक्वल है, पर रियल है या इट इज़ अ रियल नंबर बिकॉज यू ऑलरेडी लर्न द बेसिक्स। ओके, रियल नंबर्स मतलब क्या है, विच इंक्लूड्स एवरीथिंग, विच इज़ अ यूनिवर्सल सेट फॉर एवरीथिंग। मतलब जिसमें इंटीजर्स भी आएगा, रैशनल नंबर भी आएगा, होल नंबर भी आएगा, नेचुरल नंबर भी आएगा, दैट एवरीथिंग इज कॉल्ड एज रियल नंबर। सो दिस 2 आर रियल नंबर्स। तो ये क्या हो जाएगा कंडीशन, इन दिस केस अगर नेचर पूछा तो रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल, क्योंकि ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं है। ओके, और रियल नंबर्स है बिकॉज सब नंबर्स रियल नंबर्स के अंडर ही आ जाता है ना। तो सेकेंड वन रियल एंड इक्वल कौन सा केस में आता है, ओके, रियल एंड इक्वल ना उस केस में आता है, आपको याद होगा आपका जो लास्ट एक्सरसाइज मतलब 2.4 का लास्ट सम जो था फ्लो चार्ट में हमें आंसर आया था -√3। हाँ यस, -√3 आंसर आया था। तो इन दिस केस हमें एक ही आंसर मिला था। देन आई टोल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 सॉल्यूशंस, यू हैव टू राइट 2 टाइम्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों रियल नंबर्स है, ओके, दोनों इक्वल है ना, क्योंकि दोनों रूट्स इक्वल है। सो इन दिस केस रियल एंड इक्वल, क्योंकि हमने एक ही बार मिला था पर हमने उसको 2 टाइम्स लिखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन 2 होता है इसलिए। तो इन दिस केस इट विल बी रियल एंड इक्वल। एंड द थर्ड वन नॉट रियल। नॉट रियल कौन सा केस में होता है, सपोज अगर मैं स्क्वायर रूट के अंदर इधर लिखेगी स्क्वायर रूट ऑफ 36, ओके, ऐसा लिखेगी, इन दिस केस इट इज़ नॉट रियल। वाई, बिकॉज इट इज़ नॉट डिफाइंड। अगर स्क्वायर रूट के बाहर कौन सा भी नंबर इधर -3 ऐसा लिखेगी मैं तो इसका आंसर निकलेगा, ओके, क्यों, स्क्वायर रूट ऑफ 36 मतलब 6, ओके, देन इट इज़ अ रियल नंबर। बट अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन है देन दैट नंबर कैन नॉट बी रियल नंबर, इट विल बी अनडिफाइंड नंबर, ये नेवर डिफाइंड है, ओके, इट कैन नॉट बी डिफाइंड। हम लोग हमेशा स्क्वायर रूट में कैसे लिखते हैं, प्लस और माइनस और इधर कुछ भी नंबर लिखते हैं, ऐसा 49 36 ऐसा लिखते हैं, ओके। पर अगर ये बाहर है ना साइन देन इट इज़ अ रियल नंबर, बट अंदर रहेगा, इन दिस केस दिस इज़ नॉट रियल। सो इस पॉइंट्स के बारे में आपको इतना ही लर्न करना है। रियल एंड अनइक्वल मतलब नंबर अलग अलग है, अनइक्वल है, सेम नहीं है दोनों रूट्स, बट रियल नंबर से। रियल एंड इक्वल मतलब क्या है, रियल नंबर से पर नंबर्स जो भी रूट्स मिला है दोनों सेम है, सेम टू सेम रहेगा तो इक्वल। नॉट रियल मतलब क्या है, जो अनडिफाइंड नंबर है, अगर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आएगा दैट इज़ अनडिफाइंड। फाइन। हमारा जो थर्ड पॉइंट है, इफ़ डेल्टा इज इक्वल टू 0 द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल।
If delta is greater than the 0, the roots of a quadratic equation are real and unequal. If delta is lesser than 0, then the root of a quadratic equation are not real. इसका मतलब क्या है? सी डेल्टा का मतलब मैंने अभी अभी आप लोग को समझाया था. डेल्टा मतलब क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac. करेक्ट. अगर ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज़ नथिंग बट डिस्क्रिमिनेंट, इसका वैल्यू 0 आएगा, देन वी शुड राइट द नेचर ऑफ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल. अगर एक ग्रेटर देन 0 आया, देन वी शुड राइट रियल एंड unequal. और if it is lesser than 0 आया, then we should write the roots are not real. मतलब let me solve with one equation जो हमने okay, take this equation 4x plus 4 is equal to 0. हम जब कंपेयर करेंगे हमें क्या मिलेगा? a is equal to 1, b is equal to minus 4, c is equal to 4. करेक्ट. अभी डेल्टा क्या होगा? b स्क्वायर माइनस 4ac. डेल्टा मतलब माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ओके, a मतलब 1, c मतलब 4. 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 4 ज़ा 16. सो आई गॉट डेल्टा 0. ओके, 16 माइनस 16 0. अभी मुझे क्या देखना, ये जो डेल्टा जो मुझे मिला दैट इज़ 0. सो विच कंडीशन विल सेटिस्फाई हियर? डेल्टा इक्वल टू 0. इन दिस केस आप रूट्स लिखोगे और नेचर ऑफ द रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल. सो आपको ये तीनों कंडीशन समझना बहुत ज़रूरी है. रूट्स में डेल्टा इक्वल टू 0, रियल एंड इक्वल. अगर मुझे इधर डेल्टा का वैल्यू मिलता 5 0 के बदले में, ओके 5 क्या हो गया? डेल्टा इज इक्वल टू 5 विल बी ग्रेटर देन 0 और नॉट. ओके, ये जो 5 है ये ग्रेटर देन 0 है, तो डेल्टा का वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो मुझे लिखना पड़ेगा इट इज़ रियल एंड अनइक्वल. फाइन. सपोज मुझे इधर आंसर आया बी स्क्वायर माइनस 4ac, आई गॉट माइनस 3. ओके, माइनस 3. नाउ यू टेल मी माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0 और लेसर देन 0? ऑफ कोर्स इट इज़ लेसर देन 0. अब ये लेसर देन 0, तो मुझे कौन सा कंडीशन लिखना पड़ेगा? लेसर देन 0 मतलब आई शुड राइट इट इज़ नॉट रियल. सो वेन एवर द नेचर ऑफ द रूट्स हैज़ बीन आस्क्ड, आप लोग के पास 3 कंडीशन रहेगा. 1 इज़ डेल्टा इक्वल टू 0, 1 इज़ डेल्टा लेसर देन इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये तीनों कंडीशन का आप लोग को पढ़ना पड़ेगा. विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. ओके, हमारा 4th पॉइंट है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है. अगर आपके पास अल्फा और बीटा है, यू कैन गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन डायरेक्टली. होप यू रिमेंबर द लास्ट सम. अल्फा हमें -1 मिला था, बीटा हमें मिला था -5, और द इक्वेशन क्या होता? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. सपोज आई हैव अल्फा एंड बीटा. हमें क्या चाहिए? ये रिक्वायर्ड इक्वेशन. ओके, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0. अल्फा प्लस बीटा चाहिए. अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है? -1 प्लस -5. ओके, तो क्या हो जाएगा? -1 प्लस -5 यू विल गेट -6. और अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा चाहिए ना. अल्फा बीटा मतलब -1 इंटू -5, इट विल बी +5. सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया? -6 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना आया? 5 इक्वल टू 0. सो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 विच इज़ नथिंग बट हमारा इक्वेशन है. ओके, तो अगर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है और रूट्स हैज़ बीन गिवन डायरेक्टली, यू कैन गेट द इक्वेशन वेरी इजीली बाय यूजिंग द दिस इम्पॉर्टेंट फार्मूला. फाइन. सो वी हैव डन विद द कॉन्सेप्ट. जो भी मैंने सीखा है पेज नंबर 49 में जो कॉन्सेप्ट दिया है, बिकॉज अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप लोग प्रैक्टिस सेट 2.5 सॉल्व कर सकते हो. सो प्रैक्टिस सेट 2.5 आई एम गोइंग टू टीच यू इन द नेक्स्ट वीडियो. Hope whatever I taught you are able to understand, it's clear to you. If so, please like, share and subscribe this video. Thank you for watching.